हम थोड़ी क्रिश्चियन है। अभी तो आप अफरा लागू कर दिया तो हम अभी तो नॉन क्रिश्चियन हो गया, अभी तो वही भाषा बोलेगा। क्लियर? मेरे लिए 1 करोड़ आदमी कराने से भी एक ही बराबर है। और हम मामा ने तुम और पेमा कांदू को हम लोग का छपा में घूमने वाला अक्षय बराबर समझता है, उसको भी हमको इम्पोर्टेंट नहीं देता है। वो कोई इम्पोर्टेंट आदमी नहीं है, हम उसको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं बोल के वो इम्पोर्टेंट लग रहा है, जबकि हम उसको इम्पोर्टेंट ही नहीं देगा तो क्या है, अक्षय बराबर तो हो जाएगा क्या है। तो इसलिए हम लोग उसको आदमी में इम्पोर्टेंट। हेलो सबको फिर से गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से जा रहा हूँ अफरा 1978 एक्ट के मूवमेंट को आज मैं फिर से करने जा रहा हूँ। और वो है डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा, यानी कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। आज उस दिन जो हंगर स्ट्राइक किया था, तो आज हम लोग पीसफुल डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने वही सेम जगह में जा रहा हूँ। और आज बहुत सारा जगह से, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से आने वाला है। तो चलिए हम लोग वहाँ पे मिलते हैं। तो गाइस मेरे साथ में जुड़े रहना, और चैनल को भी अच्छे लगे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं वहाँ पे। तो अभी आप लोग स्पॉट में पहुँच गए। अब ये आदमी धीरे धीरे आ रहा है, देखो तो आप लोग देख सकते हैं। वो देखो गाड़ी पूरा लाइन बाई लाइन आ रहे हैं। और मेरा पीछे लंबा लाइन है, स्कूटी देखो। चलिए और दिखाते हैं आप। wah si baca aja apal kakak si madum nam ini jangan wah ये देखो ये हम लोग का स्पेशली हमारा अपना नसी ट्रेडिशनल का है। ये अपना खुद बहुत डिजाइन से बना है, देखो जमाना का एकदम फोर फादर का जमाना atau aboga gimana ga ngelulung jen so foto dong pape gimana ga wah देखो बहुत मजा go melanga si melua kalau atau abo de cenga ठीक है। अब ये पूरा वॉलंटियर्स लोग लाइन लाइन कर रहा है। आज सुबह मैंने बोला था फिर से आज हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने जा रहे हैं अफरा एक्ट के तहत 1978। तो गवर्नमेंट लोग ये रूल को फ्रेम करने जा रहे हैं अब तक 6 महीना का बाद में। तो इसको करने नहीं देने के लिए हम लोग, ताकि ये फ्यूचर में कोई रिलीजन के लिए भी सेफ नहीं। ये लोग बोलता है क्रिश्चियन सेफ है बोलता है, लेकिन नहीं है ऐसा। आप लोगों का पास अभी 5 मिनट है, उसके बाद क्लोज कर दिए जाएंगे और आप लोग भूखा प्यासा के साथ में काम दिन भर काम करना पड़ेगा।
बहुत सारा आदमी आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोग किसी रिलीजन्स का अगेंस्ट में नहीं है जो आज हम लोग रैली निकल रहे हैं। ये हम लोग अपना राइट को डिमांड कर रहे हैं ताकि जो भी एक्ट पास करे हर किसी के लिए सेफ्टी होना चाहिए। ये नीचे चेयर खाली है, आदमी बहुत ही आ रहा है। मजा लाइन में लाइन हर नाम से ऊंचा तेरा नाम जो मीठा, तेरा नाम जो सच्चा, तेरा नाम जो प्यारा, तेरा नाम जो आता, तेरा नाम जो यहाँ। Let us all worship this कौन है हम नाचेंगे गाएंगे इस गीत के थ्रू और प्रभु का इस राजा को जो पानी पे चलता है, वीर को खिलाता है, शैतान भी डरता है उस नाम को। इस नेम के थ्रू, ये नाम को लेके हम आज प्रभु के नाम से हम we want बोलने से कंप्लीट रिपील बोलना है। हाँ, we want, और आप लोग को एक लीगल थ्रेट पोस्ट यहाँ में जो होता है सेक्शन 2C में, यहाँ में बुद्धिज्म एंड वेस्टनिज्म कहा है। बुद्धिज्म में डिफिनेशन बहुत आते हैं इंडिजिनस बोलने से। यहाँ में बाहर कंट्री का भी हो सकता है, बाहर स्टेट का भी हो सकता है। कल को लोग बुद्धिज्म कन्वर्ट करके वेस्टनिज्म कन्वर्ट करके यहाँ का इंडिजिनस बनने से होगा क्या? और नहीं होगा ना। तो इसीलिए ये असली जो इंडिजिनस का राइट को छीन रहा है ये एक जो, इसलिए we want complete repeal होना है। we want इसी के साथ मैं अची तगी को बुलाता हूँ और इनवाइट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप आज का हम सब मिला के हाथ बजाएंगे। हमारा प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के श्री तार मेरी श्री जेम्स चितरा हमारे बीच उपस्थित है और हम आज जो प्रोग्राम करते हैं, हम परमेश्वर का नाम को लेके हम प्रोग्राम करते हैं। ये प्रोग्राम को मैं आप सबको अभी बैठने के लिए बुला रहा हूं, आप सब बैठ जाइए। और मैं ये प्रोग्राम का मॉडरेटर को मैं एक दिन हमारा बीच हमें एकता होने का मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस मंच में फॉर्मल प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मैं ओपनिंग प्रेयर के लिए रेवरेंड हाली लिखा आमा जो अरुणाचल थियोलॉजिकल कॉलेज मोइन हाफा। कैसे हो सकते हैं इस देश में घृणा, कैसे हो सकते हैं इस देश में नफरत, कैसे हो सकते हैं? ईसाई का देश जिसको भारत के लोग नफरत करते हैं, वो देश ब्रिटिश का प्रधानमंत्री भारतीय मूल के है, ऋषि सुनक, वो हिंदू है। ईसाई जहां संख्या ज्यादा है, ईसाइयों का देश में तो किसी को ऐसे पूछते कि डबल डेस्टी मारेगा पीटेगा बोल के कोई क्रिश्चियन बनाया है क्या? देन आई रिजेक्ट दिस एक्ट। तो मैं एक्ट को रिजेक्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा स्पीच देने से पहले ये तीनों एक्ट को मैं रिजेक्ट करता हूँ। कि कोई यहाँ जितने भी आया है, किसी
को भी पैसा दे के किस्तान नहीं बनाया, किसी को भी जबरदस्ती किस्तान नहीं बनाया। ये गवर्नमेंट इसको सुनना है। अब ये एक्ट में आपने लगाया किस्तान लोग जबरदस्ती पैसा दे के ये बनाता है। अगर मैं सरकार हूं, अभी सांप को मारने के लिए एक लती चाहिए। हाथ से पकड़ को सांप को नहीं मारते हैं, एक लती चाहिए। तो हमको एक सांप बन के, अपना एक सांप बन के किस्तान को दसने जा रहा है, दस रहा है, उसको हम लती लेके मारना पड़ेगा। तो अपना को किसने बनाया है? अपना को किसने बनाया? अपना को कौन इंप्लीमेंट करना चाह रहा है? गवर्नमेंट। आपके एमएलए लोग जिसको आपने सुना है, जिसको आपने भूत मारा है, वो अभी सांप बन के आपको मारने जा रहा है। जिसको आप गवर्नमेंट बनाया, वो गवर्नमेंट अभी सांप बन के हमारा क्रिश्चियन समाज को डसने जा रहा है। वो सांप किसने बनाया? आपने बनाया। तो उस सांप को अभी हम लोग मारना पड़ेगा, तभी हम लोग अपना को रिपील कर सकता है। और उस सांप को जब तक नहीं मारेगा, हम अपना को रिपील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट का हाथ में है। तो कल हम लोगों ने लॉ मिनिस्टर ने से भी डिस्कस किया वैश्य क्रिश्चियन फोरम। तो ये बहुत मजबूती से डिसीजन ले रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये विनती करना चाहता हूं, आप लोगों के मैं वार्न करना चाहता हूं। गवर्नमेंट सर्विस करने वाले ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जितना एजुकेटिव कमेटी मेंबर्स और ये जुदाइस में जितना सीनियर सिटीजन लोग हैं, जितना फॉर्मर लीडर लोग, क्रिश्चियन लीडर लोग हैं, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें मेरा समय ज़्यादा नहीं है। सरकार से मेरा ऑन बिहाफ ऑफ पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन की ओर से मेरा अपील यही रहेगा, हमें भाईचारा को ना बांटे। हम जितना हमारा फोर फादर फोर मदर जितना भी एल्डर्स जितना जिला है, हम लोग देख के आया है उस समय का कितना तकलीफ था। अभी इस समय में यीशु मसीह को जाने का बाद हम लोग का आदमी कितना अभी शांति में जी रहा है। इसको चीरचार नहीं करने से ठीक है। क्रिश्चियन आने के बाद अभी हम यहाँ पे देख रहा है जितना कम्युनिटी है, पहले क्रिश्चियन से पहले हम लोग का आदमी ने बहुत अपना आप को डिफरेंसेस बात करता था। ये तागिन है, ये गालो है, ये आदि है, ये आका है, मुम्पा है, निसी है बोल के बहुत डिफरेंसेस बात करता था। आजकल क्रिश्चियन आने का बाद, यीशु मसीह को जाने का बाद सब लोग भाईचारा मानता है। ये डिस्टिंग्विश को पूरा आदमी लोग, पहले तुम गालो बोलने वाला लोग भी बोलता है ये गालो भाई है, आदि बोलने वाला भी बोलता है ये आदि भाई है। एक रेस्पेक्टेबल वर्ड्स अपना आप से भाईचारा का मुंह से आवाज निकलता है। इसको हमारा सरकार हमको डिवाइड ना करे। पहले जितना प्रीवियस स्पीकर लोग बोला है कितना तकलीफ था, अपना आप को भाई भाई में दुश्मन होता था, भाई भाई का घर में नहीं जाता था और रिलेटिव का घर में नहीं जाता था, ऐसे लड़ाई झगड़ा था। अभी क्रिश्चियन होने का बाद प्यार मोहब्बत से हाथ पकड़ के माफी मांगता है, हाथ पकड़ के हंसता है, जीता है, शांति से जी रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से देना चाहूंगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965-66 में भारत सरकार इंडिया में लागू किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन देखा गया है कि उसमें आपका पंजाब एंड हरियाणा वो ज्यादा सक्सेस हुआ है एंड बाकी स्टेट में उसका सक्सेस रेट उसका कम दिखाई दिया है। इसका कहने का मतलब जो राजस्थान में जो एग्रीकल्चर पॉलिसी सक्सेस होगा वो अरुणाचल प्रदेश में वो सक्सेस नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी एक स्टेट है, राजस्थान भी एक स्टेट है इंडिया का अंदर में, लेकिन दोनों का टोपोग्राफी और लैंडस्केप अलग है। उसका जैसा क्रिश्चियन रिलीजन में जो डिफिनेशन है वो सिर्फ रिलीजन का ऊपर है, उसमें कल्चर को इंडिपेंडेंट दिया हुआ है।
एंड बाकी का जो रिलीजन का डिफिनेशन है बाकी धर्म में, देखिए आप उसमें आपका प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर भी है, ट्रेडिशन भी है और रिलीजन भी एक साथ उसमें इनसेपरेबल है। इसीलिए वो लोग नहीं समझता है कि ये क्रिश्चियन आदमी लोग क्यों ट्रेडिशनल ड्रेस पहनता है, क्यों वो लोग वहां में इस्राइल नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग का रिलीजन सिर्फ रिलीजन है, हम लोग को इंडिपेंडेंट दिया है। सिर्फ जो पूजा पाठ वाला एरिया में हम लोग को पूजा पाठ में मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24 में सिर्फ मना किया है कि पूजा पाठ में आपको है। ये जो अफरा है, अफरा 78 है, वो हमारे विश्वास को, आस्था को क्रिमिनलाइज करता है। क्रिमिनल लोग, चोर डाकू, ये लोग क्रिमिनल्स होते हैं ना, हम लोगों को भी क्रिमिनलाइज कर रहा है आस्था को। ये तो गलत बात है, ये देश का ना? थैंक यू। हम लोग भगवान को विश्वास करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं और उसमें हम लोगों को क्रिमिनल बना एफ आ रहे हैं। अपरा 1978 का छुआ हुआ लोग को आज एक को इनेक्ट करके हमारे इस मसीहा का हम थोड़ी क्रिश्चियन है। अभी तो आप लोग अफरा लागू कर दिया तो हम अभी तो नॉन क्रिश्चियन हो गया। अभी तो वही भाषा बोलेगा। क्लियर? मेरा लिए 1 करोड़ आदमी कराने से भी एक ही बराबर है और हम मामा नतुंग और पेमा कांदू को हम लोग का छपा में घूमने वाला अक्षय बराबर समझता है। उसको भी हमको इम्पोर्टेंट नहीं देता है। वो कोई इम्पोर्टेंट आदमी नहीं है। हम उसको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं बोल के वो इम्पोर्टेंट लग रहा है, जबकि हम उसको इम्पोर्टेंट ही नहीं देगा तो क्या है, अक्षय बराबर तो हो जाएगा। क्या है? तो इसलिए हम लोग उसको आदमी में इम्पोर्टेंट दे देता है ना, इसलिए ज्यादा एक्टिंग करता है। तो हम यही बोलेगा सरकार से, पहला मेरा भी स्लोगन जैसा होगा, शायरी जैसा होगा, आप लोग सुनिए। ए कमीना सरकार, आप जितना हमको तोड़ोगे हम सब उतना ही जोड़ोगे। आप जितना हमको तोड़ोगे हम उतना ही जोड़ोगे। अब हमको जितना मारोगे हम उतना ही हंसोगे। अब जितना हमको मारोगे अब हम उतना ही हंसोगे। आपको ये पता नहीं, अब हमको जितना डराओगे, डर के आगे, डर के आगे, डर के आगे। थैंक यू। एक बार हम ये क्लियर बोलना चाहते हैं, हम यहाँ में बैठने के लिए भाषण मारने नहीं आए, हम जो सेक्रेटरी में जाने के लिए आए हैं। यहाँ में क्या करेगा, सुनाई नहीं देता वो लोग को, पैसा का अंधा। वहां से मोहन भगत आया है, कोई उसका वीडियो ले सका है? मीडिया लोग ढूंढ के परेशान हो गया, नहीं मिला है। हाँ, हम लोग वहां जाएगा असेंबली में। क्लियर? आप लोगों को सीनियर लोगों को पूछा जाएगा। हम लोग का जैसे पापी आदमी थोड़ा मरना है ना, क्या पता अभी तो मैं मरेगा तो यीशु 2 लाख के सर ले जाएगा होगा, नहीं तो दूसरा रास्ता तो है ही नहीं। अच्छा को तो आप लोग एवेंजलिस्ट मिशनरी लोग खत्म कर रहे हैं, अच्छा रास्ता को। तो अभी बच्चा हम लोग भी तो चाहते हैं कि अच्छा रास्ता निकालो। क्या है, ईश्वर नाम का अभी मरता है अपन से, क्या पता 2 लाख के स्वर्ग भी तो ले जा सकता है। हम तो ये क्लियर बोल रहे हैं, हम नहीं डरता है और आने वाले समय में भी नहीं डरेगा। अब एक बार हाँ, आप लोग सब बोला है, प्लीज इसको, ये अफरा को लागू मत करो। हम लागू करो, लागू करके दिखाओ। ना मंदिर बचेगा, ना मस्जिद बचेगा, ना चर्च बचेगा, ना लिटिल नाम लोग वो बचेगा, ना बुद्धिस्ट का टेंपल बचेगा, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि हम 1978 में वापस आएगा। हम 19 आप लोग सब बोला उस समय में कथा कथी था, आप लोग देखा, हम लोग तो देखा नहीं है। हम लोग भी वही जिंदगी जीने मन है, हम लोग भी वही जिंदगी जीने मन है। सरकार दे रहे, हम लोग को चांस दे रहे, सरकार को थैंक यू बोलो। हम लोग वही जिंदगी को देखने मन है। अब देखा रहे तो थैंक यू सरकार को। और मामा तुम क्या बोला, हम लोग चर्च में आके क्या बोले, आतर तो आने दो, नहीं बोला ना, नहीं बोला, बोला आतर तो आने। हम एक बात बोल रहे हैं आज। सर हमको कल, सर जो हमको क्या बोले, सर प्रेसिडेंट साहब हमको कल क्या बोले, कल तो आप लोग धूप में पकेगा बोला। हम ठीक है, मेरा उम्र तो कभी बढ़ता नहीं, अभी भी 21 ईयर्स ही है। पता नहीं 21 से क्यों ज्यादा नहीं होता है। हमको बोला यहाँ ऊपर बैठो, उम्र का लिहाज से हम नीचे बैठे। हम देखना चाहता था अब मामा न तुमका भगवान हमको कितना तक तरपाता है। अब मामा न तुमका चलता हुआ भगवान कितना तरपाता है, कुछ असर नहीं पड़ा है। हम आगे दवाई था, हम एक्स्ट्रा कपड़ा पहन के, जैकेट पहन के, कुछ नहीं हुआ है। जबकि आपका चलता हुआ भगवान कुछ नहीं कर सका तो आप क्या करेगा।
जिसको मानता है वो हमारा परमेश्वर बनाया है, हमारा ईश्वर बनाया है, उसको हम मानते ही नहीं तो क्या आप क्या करेगा? ज्यादा ज्यादा मार देगा। मेरी है यार, क्या पता उसमें स्वर्ग जाने का मौका मिले। ईश्वर क्या बोला है, मेरे लिए कुछ करो, हम स्वर्ग का रास्ता दिखाएगा। हम कुछ करने के लिए हम लोग रेडी। आप लोग रेडी है क्या? रेडी है? और एक बात है, हमारा औ मामा जी ने क्या बोला है, आप लोग सुना होगा, हमारा भगवान जो चलता हुआ है बोला, हम भी मानते हैं चलता हुआ। अगर उसका भगवान, मेरा भगवान तो क्या बोला है, बाइबल में लिखा है, हम आपको मिट्टी से बनाए, आपको हम जीवन का साथ दिया है, मेरा चेहरा से आपको बनाया है, आप जैसे हम है आप वैसा ही है बोला। यानी कि मेरा ईश्वर मेरा जैसे ही था, ईश्वर हम जैसे ही था। औ मामा का अगर ईश्वर कैसे था बोलने से, गोल आँख यही होगा, नाक भी गोल में ही होगा, हाथ भी गोल वाले से निकालेगा, पाँव भी गोल वाले से निकालेगा। एलियन का बच्चा, इसलिए तो उसका माथा में चूल नहीं है, इसलिए उसका माथा में चूल नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को क्लियर बता रहे हैं। और यहाँ में सबसे हित वहां में कौन करे, हमारा स्कैमिंग का ही है। स्कैमिंग आप लोग स्कैमिंग का लो, अगर इसको कराओ, हम लोग भी क्या जवाब नहीं दे सकता क्या? स्कैमिंग का लो हमको वही बोला है सारा स्कैमिंग का। कल शाम से हमको यही फोन करके बोला, दिन भर मेरा फोन चंग चंग बजाए, बोला है स्कैमिंग का निधर नाम लोगों को हम लोग स्कैमिंग क्रिश्चियन ही रख लेगा, कोई बाकी जरूरी नहीं है, जो करना वो आपस में करेगा। और वहां में फायदे था ना, वो जो बड़ा बात करता है, इंजीनियर है, आप लोग RW का इंजीनियर है, आप लोग इसको अच्छे से जानकर, RW का एक्शन है वो, उसका खुद का जीजाजी विशु नतुंग नाम ले रहा है। विशु नतुंग वहां से कैंसर बीमार में सरेंडर हो चुका था। डॉक्टर बोला कि कैंसर बीमार विशु, उसका असली बहन का पति है विशु नतुंग। वहां से डॉक्टर बोला सरेंडर हो गया, अभी विशु नतुंग सिर्फ ये साल में मरेगा। तो वहां में नारेश पॉल आया, 2003 या 2004 में था, नारेश पॉल आया हमारे स्कैमिंग में। वहां में नारेश पॉल आते समय में क्या वहां में विशु नतुंग को छंगा के नारेश पॉल बोला, जा तुम कैंसर से आज मुक्त, तुमको 7 इयर्स का परमेश्वर ने स्टैंड क्या है बोला है, 7 ईयर का स्टैंड क्या है बोला है। तो विशु ने तुम 7 ईयर बचा है, हम बोलते मेरा परमेश्वर कैंसर को 7 ईयर्स बचा सका है, तो आपका भी उसने तो नीदरलैंड में भी तो कोई आत्मा घुस रहा था ना, आप लोग देखा है आत्मा घुस रहा था ना। हम एक बात बोलते, मेरे यहाँ में किडनी में 3 पत्र है, डॉक्टर बोला है 3 पत्र, आपका जो आत्मा घुसने वाला को यहाँ लेके आओ, मेरा ये किडनी 3 को निकाल दो, उस दिन तो दिखा रहा था, निकाल दो, हम अभी कन्वर्ट करेगा। नहीं तो आपका पिताजी और आपका माँ बाप को, जीजाजी को परमेश्वर 7 इयर्स अगर जिंदा रहने का मौका दे तो आप क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाओ। अरे ऐसे बेवकूफ वाला बात बोलता है, उसको शैतान, उससे बड़ा शैतान कौन है? शैतान क्या को बोलता है? गलत काम करने वाला, गलत सोच रखने वाला, उसको शैतान बोलता है। वो शैतान नहीं है पैदवे, वो लूसीफर का बेटा है, एक्स्ट्रा लूसीफर। पैदवे को यहाँ से ये वीडियो लो, बताओ, पैदवे जो शैतान नहीं है वो लूसीफर है, वो लूसीफर है। सब वीडियो करो, लूसीफर है, पैदवे शैतान नहीं है, वो लूसीफर है। और अब अबसू का फॉर्मर प्रेसिडेंट क्या बोला था, हम लोग को शैतान बोलता है, बोला शैतान उसको बोला जाता है जो प्यार से यीशु में इतना आदमी का मारता हुआ जो नहीं है, उसको शैतान बोला जाता है। शैतान उसको बोलता है हम एमएलए कैंडिडेट करेगा, सब पब्लिक मेरा साथ दो, सब सारा लाता पब्लिक ने साथ दिया, ला में अपना से पैसा लेके कंप्रोमाइज करके सब आदमी को धोखा देने, उसको बोलता है शैतान। शैतान भी फ्री में नाम नहीं रखता है, शैतान भी ऐसे फ्री में नाम नहीं, शैतान उसको शैतान बोलता है, जो आदमी गलत काम करता है उसको शैतान बोला जाता है। हाँ, हम लोग सारा को शैतान नहीं बोला है, हम लोग सारा कभी शैतान, अच्छा आदमी को शैतान नहीं बोला है। मेरा पिताजी प्रिंस, मेरा पिताजी पुजारी था, हम पुजारी को मानते हैं, अच्छा काम करते हैं। आजकल का नेत्र नाम क्या है, कॉपी तोड़ी बाइबल, अन्ना घुसता है, तो हम दिन सोच रहे थे कि कीर्तन नहीं बाइबल क्या सोच रहे थे, हमको बोला बताइए नेदर नाम है। अरे हम बोले कब से हम लोग का सेकंड री बाइबल आ गया है ना। इसलिए सर आप सबसे हम परमिशन मांगता है, परमिशन आपसे चाहिए, हम लोग को जाने का मौका दो, हम लोग वहां जाएगा, उसको थोड़ा दिखाएगा, क्या पता हम जैसे थोड़ा पापी आदमी भी यहाँ में ईश्वर का नाम से मरे और स्वर्ग जाने का मौका मिले। सर प्लीज, सर रिक्वेस्ट है, जाने दीजिए, नहीं तो दिल दुख शांति नहीं होगा। हम लोग ज्यादा चैलेंज किया है ना, अभी थोड़ा दिखाना है, डर नहीं है। अगर वहां से पुलिस का गोली अगर मारता है, पहला गोली बोलेगा हम किसी को लगाना है, बोले था सोल दो तुम
यहाँ करा करके रखा है। वो गोली हमको लगो बोलेगा, हम पीछे नहीं मुड़ेगा। सर रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज जाने दो, एक बार हम लोग को मौका दो। कल को आप लोग बोले अगर हम लोग जाता है, मेरा एक पार्ट को मामा नतुंगर में दफन कर को और एक पार्ट को वहां में सपांग नेदुरनामा में दफन दो, हम कभी दुख नहीं होगा। जितना हम लोग शांति रहे ना, हम समुंदर है क्रिश्चियन, आप देखो समुंदर जैसे यहाँ उफड़ा है, हम समुंदर है। जब समुंदर जो गहरा में अगर सबको संभालेगा बोल दे, ना सिर्फ बचता है ना कोई बचता है, समुद्र कभी नहीं बचाता है, ये बात याद रखो। इसलिए सर हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग आपको आप 2 बजे बोला, हम लोग आपको 3 बजे वेट करेगा, हम लोग को जाने का मौका दो। हम लोग जाएगा, कितना लोग को मारता है हम लोग देखेगा, हम लोग वालों को हार नहीं उठाएगा, हम लोग मरने के लिए रेडी है। क्यों बार बार बात को, हम लोग का बच्चा को भी टॉर्चर करेगा, हम लोग को भी टॉर्चर करेगा, आने वाला समय को भी टॉर्चर करेगा, नहीं दिखेगा। अभी मरेगा तो मरेगा, जिएगा तो जिएगा, दोबारा टॉर्चर नहीं चाहिए। सर आज ही खत्म कर दो, नहीं तो हम लोग नहीं माने, या तो हिलेगा भी नहीं बैठेगा। और ये सरकार को लास्ट वार्निंग, सरकार जो बोलते है कि हम सबका साथ सबका विकास, हम नहीं मानते हैं। ये सरकार का एक प्लानिंग है जो डेवलपमेंट को रुकाने के लिए यहाँ 2 को झगड़ा कर रहा है। यहाँ में आरएसएस को पैसा दे रहा है, सरकार लोग पैसा दे रहा है, इसलिए हमारे नेदरनाम लोग को ज्यादा बोलने दे रहा है। सच बात बता रहा है, वो सपांग नेदरनाम लोग जो बराबर लेके बात कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग का एक छोटा सा कॉलोनी का बराबर भी नहीं है, 120 फैमिली है। जबकि हमारा न्यू सपांग का CRC अरुणदया कॉलोनी में 200 बिलीवर्स है। अभी आप बोलो, वो आदमी हमको जबरदस्ती दादा दिखाते, कौन दादा दिखाने दे रहे? सरकार। हम लोग का लड़ाई अभी सीधा सरकार से है। हम लोग जाएगा, सर समय दो, हम लोग किसी का बात नहीं मानेगा। अगर मानना है तो सरकार आके बोला दोबारा ऐसा लाइफ टाइम ये इसको रिवील नहीं कर, इसको नहीं करेगा, हम लोग दोबारा बात नहीं करेगा, बोल दीजिए सर, हम लोग उसके लिए रेडी है। नहीं तो सरकार को आज समझाएगा। आप लोग रेडी है? सब लोग थोड़ा पाप क्या वाला कंफर्म हो गया, बोल रहे सब लोग पाप क्या वाला। अभी हम लोग को थोड़ा जाने का मौका दे रहा है, हम लोग जाने के लिए रेडी है वहाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना सारा आदमी, मंच में बैठे अरुणाचल, ये देखो बहुत सारा आदमी आया हुआ है। सुबह उतना नहीं था जितना देखा था। जेम्स वाह इतना आदमी, तो हम तो देख के चौंक गया रे। बाप रे वाह। अरुणाचल के मंत्री हमारे जो पायनार श्रीमान वांगले जेम्स जी, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, all the head of denominations, the president general secretary of this different districts, यहाँ आए हुए सोशल वर्कर्स, सोशल एक्टिविस्ट और मेरा सबसे जो प्यारे मीडिया गणों और यहाँ हमारे सामने हमारे सेवा में लगे रहे इतना सारा आदमी देखो। मैं ज्यादा समय नहीं लेगा। आप सबने आफरा का बारे में सुना और आफरा का अर्थ परिभाषा आप सबों को हार्दिक सुनाता है। मैं बहुत खुशी की बात है कि आप सब इतना दूर दूर जगह से आके, दूर दूर जिला से आके, इतना मेहनत करके इस जो राजधानी में पहुंचा, अपने धर्म के लिए, अपने जीने के लिए, अपना जीने का इसको चर्च लोगों को इनहेरिट करा दिया जा रहा है। बोला खुशी का बात है, हम प्रभु को महिमा देंगे, थाली बजाएंगे सब लोग। प्रभु एक मैसेज है, अभी सरकारी को हम सुना रहा था, लेकिन सरकारी का अंदर में जो छिपा के उनको चलाने वाला अंधकार का शक्ति को हम लोगों को तोड़ने के लिए अधिकार दिया गया है। जाति का अधिकारकारी होगा और
उजाड़े हुए नगरों को फिर से बसेगा। हालेलुया। सब आंख बंद करके विश्वास से जैसे प्रभु दिया है ऐसे हम लोग अब इनहेरिट करेंगे अरुणाचल प्रदेश को। मेरा पीछे बोलिए, मेरे अरुणाचल के लिए मेरा यीशु लहू बहाया है। अरुणाचल भूटान बॉर्डर से लेके म्यांमार तक, तिब्बत से लेके असम तक, वो मेरा पिताजी का है, मेरा यीशु का है। तलाक्तंग से तवांग से लोंगडिंग तक, मिचुका से ईटानगर तक, आज हम प्रभु का शरीर यीशु मेरा शेर है हम घोषणा कर रहा है। इंग्लिश से बोलेंगे, अरुणाचल बिलोंग्स टू जीसस। और एक अरुणाचल बिलोंग टू जीसस। स्वर्ग सुनो, पृथ्वी सुनो। सो 3 बार बोलेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से स्वर्ग में डिक्लेयर कर चुका है अरुणाचल क्रिश्चियन स्टेट है। इसका लिए ताली बजा देना। धन्यवाद, धन्यवाद। सब आंख बंद करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सबसे महान मिरेकल हम आज देखा है। आपका लिए डिस्टेंस कोई बार नहीं है, समय कोई बार नहीं है, पैसा और गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दुर्घटना होने नहीं दिया। दूर दूर से आके आज खड़ा किया है। प्रभु आपका उपस्थिति को हम देख रहा है, इसका लिए धन्यवाद देते हैं। हम सब यहाँ में करा है आपको महिमा देने के लिए। तू कितना महान है, इसके लिए हम स्तुति करने के लिए। तू कितना बड़ा है, इसलिए धन्यवाद करने के लिए। तू कितना पवित्र है, हम आपको आराधना करने के लिए यहाँ पे रहा है। लेकिन उसको कत्ल करने के लिए किसी रूल और नियम कायदा के द्वारा से आपका राज को आगे बढ़ने वाला को, रुकावट को, आज शक्ति को तोड़ने के लिए हमें एकता किया है। धन्यवाद देते हैं। ये समय का मालिक तू ही है, जमीन का मालिक तू ही है। तूने हमें सांस दिया है, आवाज दिया है। आपको एक अम्बासडर सही बन के हम लोग करा करेगा। प्रभु इसके लिए धन्यवाद। हम सबों को आशीष करे। ये प्रार्थना हम यीशु का नाम से करते हैं, आमीन। थैंक यू। आप सब बैठ जाइए। अब इधर हमारा ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट धरना हेल्ड एट बोरम विलेज नाहरलगुन among the Christian community of Arunachal Pradesh to help and firmly bound ourselves to oppose and defy the Arunachal Freedom of Religion Act 1978, short called APRA 1978. Whereas the government of Arunachal Pradesh has announced to implement the Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978 by framing law rules for the act that has been dormant for more than 46 years since enactment without considering the appeal of the Christian community of Arunachal Pradesh. Whereas we understand that this law is being proposed to be implemented against the will and sentiment of the indigenous Christian community of Arunachal Pradesh. Therefore, we undertake that we, the Christian community of Arunachal Pradesh, shall despise the implementation of Arunachal Freedom of Religion Act 1978 if implemented forcefully without taking the Christian community into confidence. Further, we undertake that we shall keep
on opposing the APRA 1978 under aegis of Arunachal Christian Forum till goal is achieved in our favor. In witness thereof, the present here to have executed this undertaking on the day, month, the year first written above. ये 3-4 शब्द को हम आपस में बांधने के लिए रेडी है ना? तो इसके लिए आप इसको साइन करोगे? तो मैं प्रेसिडेंट सर, अगर आपका कॉन्सेंट मानता है, आप शुरुआत कर दीजिएगा। और मैं वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सीरियल नंबर 1 नेम